जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन शूरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव।
अथ श्रीमद् भगवद गीता शपथ 10वां अध्याय। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अति विशिष्ट करुणा कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम मातीर्थ पथमेड़ा के आनंद वन परिसर में शस्त्रों वेद लक्षणा गौओं के मध्य सुरभि हरिहर उपासना आराधना के साथ साथ गो गीता हरिहर महिमा सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम श्री गोधाम मातीर्थ पथमेड़ा के 25वें स्थापना वर्ष पर रजत जयंती संवत समारोह के अंतर्गत आयोजित होने वाले वेदोक्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुष्ठानों में एक श्रीमद् भगवद गीता जी का सरदेव स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित साधक संजीवनी टीका के प्रकाश में साक्षात भगवत वाणी का प्रेमामृत वात्सल्यामृत पान कर रहे हैं। हमने भगवती गौमाता की कृपा से उनके वात्सल्य से अवतरित श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी के 16 अध्यायों का पठन श्रवण मनन करने के उपरांत 17वें अध्याय में प्रवेश किया है। 17वें अध्याय के 20वें श्लोक पर्यंत हमने यह साक्षात परमपिता परमात्मा के वाणी भगवद गीता का, इसके प्रकाश का, इनके दर्शन का लाभ लिया है। 20वें श्लोक में भगवान ने दान के लक्षण बताए हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय चल रहा है। इस अध्याय का नाम श्रद्धा तरय विभाग योगो नाम है। 3 तरह की श्रद्धा होती है। इस प्रसंग को लेके ये अध्याय प्रारंभ हुआ है। 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने ये बात कही कि मनुष्य मात्र को अपने मन मर्जी से कोई किसी कर्म का ग्रहण या त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन और बुद्धि दोनों ही क्षणिक और उत्पत्ति विनाशशील एवं सीमित है, और कर्मों के जो परिणाम है वह स्थायी, दीर्घकालीन और व्यापक है। इसलिए कर्मों की गति को समझने के लिए मानवीय मस्तक पूर्णतः सफल नहीं है। इसी कारण जो आप्त पुरुष हैं, जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, ऐसे भगवत पुरुष महापुरुषों की वाणी, भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी और सत्शास्त्र, वेद आदि सत्शास्त्र, वेद गीता आदि जो सत्शास्त्र है वे और भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी ही उसमें आधार है, प्रमाण है। धर्म और अधर्म, करने योग्य और न करने योग्य विषय का, कर्म का निर्णय करने में वेद गीता आदि सत्शास्त्र और सत्पुरुषों की वाणी ही समर्थ है, मानव मस्तक समर्थ नहीं है। अतः भगवान नारायण ने जोर देकर कहा कि भैया जो कुछ भी करो
बोलो, चलो, फिरो, सुनो, देखो, सूंघो, प्रसाद पाओ, ग्रहण करो, त्याग करो, शास्त्र की मर्यादा में रह के करो। शास्त्र कहे उसके अनुसार करो तो तुम इस लोक और परलोक दोनों में ही सफल हो जाओगे। अगर शास्त्र के आज्ञा के अनुसार ग्रहण और त्याग, करने योग्य कर्म और न करने योग्य कर्म आदि को समझकर उसके अनुरूप प्रवृत्ति करोगे तो तुम इसी जीवन में, इसी मनुष्य जीवन में ही भगवत जीवन को प्राप्त कर लोगे, ईश्वरीय जीवन को प्राप्त कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये जो सत्य शास्त्र है, इन्होंने ऐसे सुदृढ़ पुल बनाए हैं। मानव जीवन के लक्ष्य के सामने आने वाली जितनी भी नदियों हैं, समुद्र हैं, सागर हैं, उन सब को पार करने के लिए सब प्रकार की अच्छी बुरी भली, गंगा भी है वहाँ, यमुना भी है, नर्मदा भी है, कावेरी, सरस्वती आदि तो है ही है, पर वैतरणी भी है, तो कर्मनाशा भी है। इन सब नदियों के और सभी समुद्रों के सब प्रकार के मीठे लवण आदि समुद्रों के पार जाने के लिए सत शास्त्रों ने, सत्पुरुषों के जीवन ने सुदृढ़ पुल बनाए, पथ बनाए। ये महापथ है, राजपथ है। इस पर चलेंगे तो भटकाव नहीं होगा, पहुंचेंगे ही। जितनी तेज गति होगी इतने जल्दी पहुंचेंगे, धीमी गति होगी इतने धीमे पहुंचेंगे। पर इस सत्य शास्त्र, गीता आदि सत्य शास्त्रों द्वारा स्थापित राजपथ पर चलने वाले गिरेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, भ्रमित नहीं होंगे। उनको राजपथ मिल गया। शास्त्र के अनुसार चलने वाले ज्ञान, कर्म और भक्ति का पाथ से लेके जीवन जीने वाले लोगों को महापथ प्राप्त हो गया है। इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र कहे उसके अनुसार, वो कहे वो कर्म करना है, वो मनाही करे वो कर्म नहीं करना है। ये बात जब भगवान श्रीमन नारायण ने कही तो अर्जुन ने जिज्ञासावश भगवान से पूछा कि शास्त्र का ज्ञान तो सबको नहीं होता है। बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं उनको भी शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है पूरा का पूरा। शास्त्र एक अघोर वन है, अघोर वन। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी श्री राम जी से कहते हैं कि राम जी, इस अघोर वन में जैसे बड़े 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 वनों में जो बड़े विराट वन होते हैं, अनंत वन होते हैं, अपार वन जिनकी सीमा न हो, ऐसे असीम वन, ऐसे वनों में सब तरह के वृक्ष, लताएं, फल फूल, जड़ी बूटी आदि होती हैं। सूखी लकड़ी भी होती है, हरी लकड़ी भी होती है, पत्ती भी होती है, कंटक वाले जंगल भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, और अच्छे वृक्ष भी होते हैं, चंदन के वृक्ष भी होते हैं। इतना ही नहीं, इस शास्त्र रूपी महावन में अनेक खदाने हैं जहाँ पे अनेक प्रकार के हीरे और मोती हैं। कोई निरालसी और पुरुषार्थी पुरुष इसमें प्रवेश करता है। अधिकतर लोग तो आलस में बैठे रहते हैं, हिम्मतें नहीं कर पाते हैं इस शास्त्र रूपी महावन में प्रवेश करने की। पर जो प्रवेश करता है उनको इसमें सफलता मिलती है। हे राम, इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा आख्यान आपको सुनाते हैं, आप उसे श्रवण करें। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बोले कि राम, एक कंटक प्रदेश में दुष्काल पड़ गया, अतिवृष्टि वाला ओला गिरा,
तो जो फसलें थी वो सब नष्ट हो गई। अनाज की सारी फसलें नष्ट होने से उस प्रदेश के लोग भूखे मरने लगे। किसान, श्रमिक, पूरा ग्राम्य क्षेत्र भूख की चपेट में आ गया। इस कंटक प्रदेश के पास ही पूर्व कथित अघोर वन था। तो उस प्रदेश के जो किसान थे, ग्राम्य जन थे, उनमें से कुछ लोगों के मन में यह संकल्प उठा कि ये देखो वन है, इसमें प्रवेश करते हैं, कुछ न कुछ लाएंगे, लकड़ी लाके नगर में दे आएंगे, बदले में कुछ गेहूं चावल ले आएंगे। पड़े पड़े क्या करेंगे, मरेंगे भूख से, तड़पेंगे। तो उनमें से कुछ आदमी हिम्मत करके खड़े हुए और वो उसमें प्रवेश करने लगे, उसी वन में। तो उन लोगों को लकड़ियों मिली, लकड़ियां चुन के वो बाजार में, नगर में दे आए। उनसे उनका और उनके परिवार का पोषण का सामान मिला। फिर गए और वन में आगे आगे जाने लगे तो उनको कुछ अच्छे अच्छे फल मिलने लगे, पर उनको तो लकड़ी बेचनी थी। तो एक दिन वो सूखी लकड़ी उनमें से कुछ लोग बाजार ले गए, तो बताया कि ये लकड़ी तो चंदन की है और मूल्यवान है। उनको पता नहीं था कि ये चंदन की लकड़ी है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।